नए साल की शुरुआत में भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने आखिरकार वो कर दिखाया है जो पिछले कई दशकों से संभव नहीं हो पाया था। भारत के वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत और संघर्ष का नतीजा अब रूस में दिख रहा है, जहां कावेरी इंजन की फ्लाइट टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे यह इंजन भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है और यह वैश्विक डिफेंस मार्केट में भारत की स्थिति को कैसे मजबूत करेगा। 1989 से DRDO ने कावेरी इंजन पर काम करना शुरू किया था। यह प्रोजेक्ट शुरू तो हुआ, लेकिन शुरुआती दौर में यह कई तकनीकी कठिनाइयों से जूझता रहा। मुख्य समस्या थी इस इंजन द्वारा पर्याप्त थ्रस्ट एनर्जी पैदा न कर पाना। इस कारण भारत को अपने फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट्स के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना पड़ता था। विदेशी कंपनियां जैसे जनरल इलेक्ट्रिक इंजन बेचती हैं, लेकिन उनकी तकनीक ट्रांसफर करने से इनकार कर देती हैं। भारत को न केवल इंजन खरीदने में भारी खर्च करना पड़ता है, बल्कि तकनीकी अपग्रेड्स के लिए भी अतिरिक्त पैसा देना पड़ता है। साल 2023 के अंत तक DRDO ने कावेरी इंजन को इस काबिल बना दिया कि यह लगातार ऊंचाई पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। इसके बाद भारत सरकार ने इसके फ्लाइट टेस्टिंग के लिए हरी झंडी दी। रूस में फ्लाइट टेस्टिंग की शुरुआत। रूस के प्रसिद्ध विमान इल्यूशन A-77 में कावेरी इंजन लगाया गया। यह विमान 4 इंजनों से लैस है, जिसमें से एक को हटाकर कावेरी इंजन लगाया गया। अब इस विमान की लगातार 70 घंटे तक 40,000 फीट की ऊंचाई पर टेस्टिंग की जा रही है। जहां एक तरफ भारत कावेरी इंजन की टेस्टिंग में सफलता की ओर बढ़ रहा है, वहीं चीन अब तक फाइटर जेट्स के लिए आत्मनिर्भर नहीं हो पाया है। चीन अपने फाइटर जेट्स के लिए रूस से इंजन आयात करता है। चोरी की तकनीकों से बनाए गए चीनी इंजन लंबे समय तक प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं। चीन के फाइटर जेट्स में इस्तेमाल किए गए इंजन अक्सर धुआं छोड़ने लगते हैं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं। कावेरी इंजन की सफलता न केवल भारत को विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से मुक्त करेगी, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर भारत को एक प्रमुख डिफेंस निर्माता के रूप में स्थापित करेगी। यह इंजन 70 से 90 किलो न्यूटन तक की एनर्जी जनरेट कर सकता है। कावेरी इंजन ने पहले ही 1400 घंटे की लगातार ग्राउंड टेस्टिंग और 75 घंटे की एल्टीट्यूड टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। अगर तेजस जैसे फाइटर जेट्स को उड़ाना है, तो हमें 120 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट पैदा करने वाला इंजन विकसित करना होगा। कावेरी इंजन के सफल परीक्षण से भारत को जो सबसे बड़ी उपलब्धि मिलेगी, वह है आत्मनिर्भरता। अब भारत को विदेशी कंपनियों के महंगे और समय लेने वाले विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके अलावा यह भारत के एमका प्रोजेक्ट को भी गति देगा, जो 5वीं और 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स बनाने पर काम कर रहा है। कावेरी इंजन की सफलता भारत को डिफेंस मार्केट में एक नई पहचान दिलाएगी। भारत अब अन्य देशों को भी इंजन सप्लाई कर सकता है। इससे भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। क्या भारत चीन को पीछे छोड़ पाएगा? कावेरी इंजन की सफलता चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है। जहां चीन अब भी रूस की मदद पर निर्भर है, वहीं भारत अब खुद अपने फाइटर जेट्स के लिए इंजन तैयार करने में सक्षम हो रहा है। भारत के वैज्ञानिकों और DRDO की मेहनत अब रंग ला रही है। कावेरी इंजन की टेस्टिंग न केवल तकनीकी रूप से भारत को सशक्त बनाएगी, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह दिन दूर नहीं जब भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में सुपर पावर के रूप में उभरेगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।